गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा चैप्टर है ओम्स लॉ एंड कलर कोडिंग। तो ओम्स लॉ क्या होता है आपने पढ़ा होगा पहले, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ओम्स लॉ, यदि किसी यदि किसी कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज तथा उसमें फ्लो होने वाली करंट का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक, एक बार और बता देता हूँ आपके लिए। ओम्स लॉ, यदि किसी कंडक्टर की मतलब चालक की भौतिक अवस्था दो दो तीन होती है, मतलब कि एक ताप होता है एक दाब होता है, मतलब कि एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर्स। ठीक है, कोई परिवर्तन ना किया जाए तो कंडक्टर देखिए जो कंडक्टर के सिरों पर जो लगाया गया वोल्टेज तथा उसमें फ्लो होने वाली करंट का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, जो आपने पढ़ा बी अपन आई बराबर कांस्टेंट या बी बराबर आई आर। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो दिया था ओम्स लॉ ने दिया था, लेकिन ये नहीं दिया था कि ये बी बराबर आई आर। ठीक, तो उसने स्टेटमेंट दिया था कि हमारा ये दिया था जे प्रोपोर्शनल ई। जे क्या है यहाँ पर करंट डेंसिटी और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब हम इसको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो सिग्मा सिग्मा आ गया यहाँ पे। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा क्या है, ये हमारी कंडक्टिविटी बोलते हैं इसके लिए। ठीक, तो क्या होता है, ये आ गया हमारा जे बराबर सिग्मा इंटू ई, इतना गया। देखिए मैंने हम लिख दिया है। अब ये हमारा करंट डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया से गुजरने वाला जो करंट होता है वो हमारा करंट डेंसिटी होती है। ठीक, सिग्मा क्या होता है 1 अपॉन रो बोलते हैं। ई क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एफ अपॉन क्यू। ठीक, तो हम इसको मतलब प्रूफ करना बी बराबर आई आर, ये मोडिफाई करके फॉर्म आई थी हमारी जो बी बराबर आई आर आई थी, लेकिन उसने ये स्टेटमेंट दिया था जो आपके सामने है ये वाला। ठीक, तो जे बराबर आई अपॉन ए हो गया, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक, ये दो इक्वेशन तो हमने यहाँ से बता दी कि इसके मान है। अब हम जानते हैं कि ये डब्ल्यू क्या हमारा, डब्ल्यू वर्ग है हमारा। ठीक, वर्क डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकालेंगे तो डी को नीचे ले आएंगे, नीचे आ गया। अब हमें एफ की वैल्यू, ठीक, हमें ये भी पढ़ा है कि बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू पढ़ा है, ये वोल्टेज के लिए होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला। यहाँ से हम डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वी इंटू क्यू आ गया। वी इंटू क्यू आने पर हमारा एफ की डब्ल्यू का मान यहाँ रख देंगे तो ये आ गया बी इंटू क्यू अपॉन डी। ठीक, इतना आ गया। अब एफ का मान मिल गया हमारे लिए। अब हम यहाँ आएंगे अपनी इक्वेशन पर, आई का मान नहीं जे का मान आई अपॉन ए, रो का मान मतलब ये अपना सिग्मा का मान 1/रो और एफ अपॉन क्यू, ई का मान आ गया। अब एफ की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे जो बी इंटू क्यू अपॉन डी है। ठीक, ये मैंने मान यहाँ रख दिया, रखने के बाद एक कट गया, इतना आ गया। अब जो डी है आपके सामने डी दिखाई डी, ये डी क्या है, डी किसी की डिस्टेंस होती है कंडक्टर की डिस्टेंस। ठीक, और एल भी होती है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय डी, डी को रिप्लेस कर रहे हैं एल में। ठीक, तो क्या आएगा आई अपॉन ए 1/रो पी अपॉन एल। ठीक, अब रो एल और रो को हम आई के इंटू में ले जाएंगे तो ये हमारा इस प्रकार आ गया। ये हमारा क्या होता है रो एल अपॉन ए आर का होता है, मतलब रजिस्टेंस होता है ना आर आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक, ये आ गया बी हमने यहाँ रख दिया। हाँ, ये आ गया हमारा प्रूफ हो गई, इतना आ गया। ठीक, एक बार और कि ये कैसे आया। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये ठीक, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक कोई स्टैंडर्ड बुक में, लेकिन आपने खासकर यही पढ़ा होगा बी बराबर आई आर। लेकिन उसने जो स्टेटमेंट जो दिया था वो जे प्रोपोर्शनल टू ए दिया था। ठीक, इसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि हमने ये खींचा ग्राफ तो ये यूँ जाएगा। ठीक, इसका जो वोल्टेज और करंट भी जो ग्राफ खींचते हैं वो इस प्रकार लीनियर शो करता है। ठीक, अब हमारे यूज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, यूज के आधार पर होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक बायर बाउंड रेजिस्टेंस, एक कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक, बायर बाउंड रेजिस्टेंस जो होते हैं रेजिस्टेंस वो लो वैल्यू के होते हैं, समथिंग 100 ओम तक की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इतने ओम के होते हैं। आपने देखा होगा कभी लैब में, फिजिक्स लैब में कभी प्रैक्टिकल किया हो तो रियो स्टेट क्या होता है, इस पर जो बायर बाउंड वाला ही होता है वो। ठीक, उसके ऊपर बायर जो लपेटे होते हैं वो मैग्नीन या नाइक्रोम के होते हैं। ठीक, जो 10 ओम से लेकर 100 ओम तक को मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो हम कलर कोडिंग पढ़ते हैं। कलर कोडिंग क्या होता है, कलर कोडिंग जो होती है एक रेजिस्टेंस होता है जिस पर हमारे कुछ कलर के बैंड्स बने होती हैं, जो इस प्रकार मैं आपको शुद्ध दिखा रहा हूँ। ठीक,
तो क्या होता है, हमारे जो ए मतलब मैं आपको बताऊं, पहले जो होते हैं, ज़्यादातर 4 ही बैंड आते हैं। पहले जो 2 बैंड होते हैं वो हमारी कलर की नंबर बताते हैं, जो ये नंबर है, ठीक? ये नंबर आ रहे हैं। तीसरा जो होता है वो मल्टीप्लाई बताता है। चौथा जो है टॉलरेंस बताता है, ओके? या फिर मैं दूसरे वे में आपको बताना चाहूँ दूसरे तरीके से, कि जो लास्ट वाला जो होता है वो हमारा टॉलरेंस को शो करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। सी मतलब कि जो सेकंड लास्ट होता है वो हमारी मल्टीप्लायर को करता है, शो करता है, ठीक? मल्टीप्लायर। बाकी जो आगे के होते हैं, मतलब लास्ट का और सेकंड लास्ट को छोड़कर आगे के जो होते हैं जितने भी, वो हमारे नंबर को शो करते हैं, ठीक? तो कलर कोडिंग की टेबल्स है, इसे अब आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ कि पहला आता है ब्लैक। ब्लैक की 0, 10 की पावर 0, इसकी टॉलरेंस प्लस माइनस 1% होती है। और ब्राउन 1, 10 की पावर 1। ये आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि मनी अगर आपको कलर्स याद हो जाते हैं तो ये तो बहुत सरल है, इजी वे में कि याद हो ही जाएंगे ये तो। और ये हमारा 2%, ठीक? रेड के लिए 2, 10 की पावर 2, मतलब जो तो हमारे नंबर चल रहे हैं इनको पावर में लगा देते हैं, मल्टीप्लायर में, बस इतना करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे आ जाते हैं, ठीक? तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, ओके? आप शॉर्ट स्केल लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं आपको इसकी टेबल याद करने की ट्रिक लेकर आया हूँ, वो आपको ट्रिक याद करने की जो ट्रिक है, टेबल याद करने की जो ट्रिक है वो ये है, बी रॉय, ग्रेट, बिट ट्रेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है? तो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, आई फॉर येलो। ये कुछ सेंटेंस से पूरी तरह बनना है, तो मतलब इसको देखेंगे। जी फॉर ग्रीन, ठीक? GRE, ये तीन छोड़ा ग्रीन। बी से ब्लू, ठीक? वॉयलेट। जी फोर ग्रे, और W4 वाइट। हो गया ना, ठीक? तो इस प्रकार हो गया। मैंने आपको एक चीज़ बताई, कुछ हमारी ये होती है, कुछ टॉलरेंस आती है, जैसे गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और जो नो कलर होता है उसके लिए 20%, ठीक है? दोबारा बता देता हूँ आपके लिए, मैं जो रजिस्ट्रेशन बताया था कि 4 बैंड्स होते हैं, ज़्यादातर 4 बैंड ही आते हैं, ज़्यादा 4 बैंड से ज़्यादा कभी नहीं आते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। तो जो लास्ट वाला बैंड होता है हमारा, वो शो करता है टॉलरेंस को, कि बोल देगा कि सिल्वर की है, गोल्ड की है, या कोई कलर नहीं है, तो उसको टॉलरेंस देख लेते हैं। जो सेकंड लास्ट होता है वो हमारा बताता है मल्टीप्लायर को, कि 10 की पावर कितने आना है। और जो बाकी आगे के 2 होते हैं वो पता है नंबर रेजिस्टेंस, जैसे इस प्रकार एक एग्जाम्पल्स, तो मैंने आपको बताया था ये इस प्रकार शो करता है, ठीक है? तो एग्जाम्पल्स है कुछ ऐसे कि आर बराबर, ठीक है? रेड के लिए मैंने बताया था आपकी, रेड के लिए क्या होता है, तो मैं आप देख लेना, मैं टेबल आपके लिए लगा दूंगा बाद में। तो रेड के लिए 2 होता है मल्टीप्लायर, ठीक है? मल्टीप्लायर नहीं, नंबर्स। येलो के लिए ये नंबर क्या होता है 4 इंटू, ठीक है? अब ग्रीन के लिए हमारा क्या आएगा, क्या यूज होगा? ग्रीन के लिए यूज होगा हमारा मल्टीप्लायर। ग्रीन के लिए मल्टीप्लाई क्या यूज होगा, देखते हैं। क्योंकि मल्टीप्लाई जो यूज होगा 10 की पावर 5 प्लस माइनस। सिल्वर के लिए कितना था हमारा, सिल्वर के लिए था प्लस माइनस 10%। तो ये हमारा ओम, ठीक है? इस प्रकार ये देखते हैं। एक और ब्लू वाइट, ये हमारे कलर्स कोड बैंड्स हैं जो इस प्रकार हैं। ब्लू के लिए कितना आता है, मैंने आपके लिए बताया होगा कि R बराबर 6 आता है, 6। वाइट के लिए कितना था, आप देख लेना, मैं आपको और बता दूंगा बाद में। 8 इंटू रेड के लिए मल्टीप्लाई कितना आता है, रेड के लिए बताइए? 10 की पावर माइनस के 2, ठीक? प्लस माइनस, ठीक? अब गोल्ड के लिए मैंने आपको बताया था प्लस माइनस 5%, ठीक? अब देखिए कुछ एग्जांपल्स और हैं मेरे साथ पास, जो आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। R बराबर ऑरेंज के लिए कितना आएगा, ऑरेंज के लिए आएगा 3, रेड के लिए 2 इंटू ग्रे के लिए कितना आता है आपको बताइए मुझे? ग्रे के लिए मल्टीप्लाई जो करेंगे तो 10 की पावर 8, ठीक? प्लस माइनस नो कलर, मतलब यहाँ कोई कलर नहीं है, ये इस प्रकार है, तो प्लस माइनस 20%, ठीक है? अब कुछ एग्जाम्पल सी वाला, व्हाट विल बी द द रेजिस्टेंस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू कलर कोडिंग येलो, वॉयलेट एंड ऑरेंज और सिल्वर, ठीक है? इस प्रकार है, देखो मैंने अभी किया है। येलो का कितना होता है, 4 होता है, ठीक? और वॉयलेट का 7 इंटू ऑरेंज का 10 की पावर 3, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%। ये देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू कलर कोड
ब्राउन, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। ठीक है, तो ब्राउन के लिए क्या आता है, ब्राउन के लिए हमारा एक आता है, एक। ठीक, और ब्लैक के लिए क्या आएगा, ब्लैक के लिए 0 इनटू रेड के लिए कितना आएगा, रेड के लिए 10 की पावर 2 प्लस माइनस कोई कलर नहीं है तो यहाँ क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, हमें इसने कोई कलर शो नहीं किया है तो प्लस माइनस 20%। नो कलर के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक, अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखो 2 1 3 पावर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10 की पावर 0 प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो थैंक यू।